हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे वो सभी कॉमन टर्मिनोलॉजी को। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी कॉमन टर्मिनोलॉजी जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट है हमारा सोर्स कोड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं जितने भी टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेकंड है हमारा कंपाइल कोड। थर्ड है हम लोगों का एग्जीक्यूटेबल कोड। फोर्थ है कंपाइलेशन। फिफ्थ है हमारा एग्जीक्यूशन। सिक्स है हमारा कंपाइलर। सेवन है इंटरप्रेटर। है। 8 हम लोगों का हो गया कंपाइलर, PL बोलते हैं उसको, कंपाइलर PL, कंपाइल्ड PL नहीं, आई थिंक कंपाइल्ड PL। और 9 है हम लोगों का इंटरप्रेटर PL। ये वो 9 टर्मिनोलॉजी है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्स्ट है सोर्स कोड, कंपाइल्ड कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपाइल्ड PL, इंटरप्रेटर PL। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सोर्स कोड को। तो सोर्स कोड वैसा कोड होता है जिसको डेवलपर के द्वारा लिखा जाता है या रिटन किया जाता है, उससे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। तो उसी का मैंने डेफिनेशन लिखा, डेवलपर रिटन कोड इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। सेकंड है हम लोग का कंपाइल्ड कोड। तो कंपाइल्ड कोड क्या होता है, जब हमारा कंपाइलर डेवलपर के द्वारा लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेटेड जो कोड होते हैं उसे हम लोग कंपाइल्ड कोड कहते हैं। उसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखते हैं, व्हेन compiler proceed on the source code, then we got a code is called compiled code। मीन्स सोर्स कोड जो डेवलपर के द्वारा रिटन कोड होता है ना, उस पर कंपाइलर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और जब कंपाइलर के जरिए जो प्रोसेस कोड होता है उसे हम लोग कंपाइल्ड कोड कहते हैं। जी, तो वही डेफिनेशन में हम लोग लिखे, व्हेन कंपाइलर प्रोसीड ऑन द सोर्स कोड देन गॉट कोड इज नोन एज कंपाइल्ड कोड। उसके बाद हमारा थर्ड है एग्जीक्यूटेबल कोड। जब कंपाइल्ड कोड पे प्रोसेस किया जाता है, तब जो कोड मिलता है तो उसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सोर्स कोड पर कंपाइलर के जरिए प्रोसेस होता है, तो जो कोड मिलता है उसे हम लोग कंपाइल्ड कोड कहते हैं। और सेकंड में है कि कंपाइल्ड कोड पर जो प्रोसेस किया जाता है, तब जो हम लोगों को जो रिज़ल्ट मिलता है या जो कोड मिलता है उसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं।
और एग्जीक्यूटेबल कोड को प्रोसेस करने के बाद हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन हम लोग का फोर्थ है मीन्स फिफ्थ है एग्जीक्यूशन। पहले एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। जब हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड को प्रोसीड करते हैं ताकि हमें आउटपुट मिले, तो उस प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूशन कहते हैं। When proceed on executable code to get output is known as execution. मीन्स जो भी कहने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है, तो एग्जीक्यूटेबल कोड हम लोग क्यों लेते हैं, मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड जो बनता है तो उसे हमें आउटपुट चाहिए। तो जब एग्जीक्यूटेबल कोड को हम लोग प्रोसेस करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूशन कहते हैं। जी बस वही लिखा है मैंने। वन प्रोसीड ऑन द एग्जीक्यूटेबल कोड टू गेट आउटपुट इट्स प्रोसेस इज नॉन एज एग्जीक्यूशन। और अब हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ है कंपाइलेशन। तो जब सोर्स कोड को कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जब सोर्स कोड को कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग कंपाइलेशन के नाम से जानते हैं। कंपाइलेशन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंपाइलेशन क्या मैंने बताया कि सोर्स कोड को जो कन्वर्ट किया जाता है कंपाइल्ड कोड में, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे ही हम लोग कंपाइलेशन के नाम से जानते हैं। व्हेन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द कंपाइल्ड कोड इज नोन एज द कंपाइलेशन। इट्स प्रोसेस इज नोन एज द कंपाइलेशन। अब हम लोगों का सिक्स्थ है कंपाइलर। कंपाइलर जो है ना, एक तरह का बोल सकते हैं ये ट्रांसलेटर है। जैसे कि दो भाषा मान के चलिए, आप, मेरा मदर टंग हिंदी है, दूसरे का तेलुगु है, लेकिन उसका तेलुगु हमें नहीं आता है, मेरा हिंदी उससे नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो उसका तेलुगु भी समझे और मेरा हिंदी भी समझे, तो मेरा हिंदी उसको समझा दे और उसका तेलुगु हमें समझा दे। तो ऐसे ही है सोर्स कोड और कंपाइल्ड सोर्स कोड और मशीन लैंग्वेजेस में, बाइनरी लैंग्वेजेस में ये कंपाइलर ही काम करता है। तो इसको बोल सकते हैं इट्स ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द कंपाइल्ड कोड। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सोर्स कोड में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन में, तो उसे ही हम लोग कंपाइलर कहते हैं। इट्स वर्क लाइक ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर ही है, बट इट्स कन्वर्ट कंपाइल्ड कोड इनटू ये भी क्या है, ये भी एक तरह का मतलब ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये क्या करता है, कंपाइल्ड कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं ऐसा बाइट कोड में। जैसे कि ज़्यादातर जो इंटरप्रेटर बोलते हैं, इंटरप्रेटर जनरली इस्तेमाल किया जाता है जावा में इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और उसके ऊपर वाले हाई लेवल
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे तो सी सी प्लस प्लस भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट जनरली इंटरप्रेटर्स जो है ना वो इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर मैं ऐसा बोल सकते हैं, जैसा कि ऐसा समझिए कि जब कभी कंपाइलर के द्वारा जो कंपाइल्ड कोड को यदि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है, इन दैट कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग इंटरप्रेटर का भी कंपाइल्ड कोड के ऊपर जो जिसका आउटपुट लेने के लिए हमें सिर्फ कंपाइलर की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग कंपाइल्ड पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल्ड पीएल बोलते हैं। ठीक, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, तो चलिए उसी का मैंने डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। वन एवर मतलब जब कभी हम लोगों को ज़रूरत होती है सिर्फ कंपाइलर की अपने आउटपुट लेने में, ओनली कंपाइलर टू गेट compiled code to get got a output, इसे हम लोग कंपाइल्ड पीएल कहते हैं। इट्स नोन एज कंपाइल्ड पीएल। सिंपल समझिए ना कि वैसा प्रॉब्लम या वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सिर्फ कंपाइलर की मदद से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, तो उसे हम लोग कंपाइल्ड पीएल बोलते हैं। और वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वैसा प्रॉब्लम जिसका आउटपुट लेने के लिए हमें इंटरप्रेटर की भी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम लोग इंटरप्रेटर पीएल बोलते हैं। चलिए इसका भी डेफिनेशन है। वेन एवर नीड बोथ, मतलब कंपाइल्ड पीएल एज वेल एज इंटरप्रेटर, compiler as well as interpreter, then it is known as the interpreter PL.